गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा घर में या गली मोहल्ले में कहीं भी आ जाते हैं तो शोर मच जाता है। इस बार किसी कारण से मैंने बप्पा जी घर पर नहीं बिठा लिए हैं। हमारे गली के बच्चों ने गली में पंडाल में बिठा लिए हैं बप्पा जी। बप्पा के आने के बाद पता नहीं चलता 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं। सुबह पहले पूजा होगी, फिर आरती होती है, शाम को भी पूजा होती है, उसके बाद आरती होती है। और शाम के टाइम तो आरती में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बहुत ही आनंद आ जाता है। पंडाल में कुछ बच्चियां मिली हैं, कह रही हैं आंटी जी हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं सारे वीडियो आपके देखती हूँ। तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पहले हम सभी लेडीज़ों ने भजन गाए बाबा के, उसके बाद आज कंपटीशन है बच्चों का डांस का। बच्चियाँ तो ऐसी प्यारी प्यारी सी ड्रेसें पहन के आई हैं और डांस करने लगी हैं। पंडाल में मच रही है धूम, देखियो क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ हैं। हम ही सब लोग बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं बच्चों के डांस का। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो हम लोगों को थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है, तब भी बच्चों ने व्यवस्था कर दी है बढ़िया। हम लोग भजन गा रहे हैं बाबा के, मस्ती में झूम रहे हैं। आप लोग चाहते हो कि हम आपको भजन सुनाएं अपने, तो हमारा दूसरा चैनल है रीना जोशी भजन, उस पर मैं भजन डालती हूँ। कभी आपको मौका मिले तो उस पर जाना और ज़रूर हमारे भजन सुनना। पंडाल में हर कोई बाबा के लिए भोग बना के लाता है। कल मेरी बारी है तो मैंने बाबा के लिए आज भोग बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मैंने सूजी का हलवा ही बना दिया। सूजी को अच्छी तरह से भूंज लिया है घी डाल के हल्की आंच पे। उसके बाद भूंजने के बाद पानी डाल दिया है उसमें। धीरे धीरे चलाने के बाद जब सूजी फूल गई है तो उसमें चीनी डाल देते हैं। उसके बाद तब तक हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी मेवा भी कट कर लेते हैं। सूजी हमारी फूल के तैयार हो गई, उसमें चीनी डाल दी मैंने और बढ़िया हमारा हलवा बन के तैयार हो गया बप्पा के भोग के लिए। घर पे कोई चीज़ बनाओ तो इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जो चीज़ प्रसाद की और भोग की हो जाती है तो उसका टेस्ट तो दुगना हो जाता है। भोग हमारा तैयार हो गया है और ले जाती हूँ बप्पा जी के पास में। बप्पा का भोग लगेगा, उसके बाद हम सबों को प्रसाद मिलेगा। पंडाल में पहुँच गए हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। पहले पूजा हुई, उसके बाद आरती हुई, मैंने भी आरती करी बप्पा की। आरती लेके बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हर किसी को खुश रखना, सबके चेहरे पे खुशी बनी रहे बाबा। ये व्रत हर माँ रखती हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों की प्रार्थना करती हैं कि भगवान हमारे बच्चों को हमेशा खुश खुश रखें, प्रसन्न रखें, उन पर कोई आपत्ति ना आए। व्रत रखते हैं, व्रत के दिन हमारे यहाँ 7 पूड़ी बनाते हैं, या मीठी पूड़ी बना लो या मीठे पुआ बना लो, जो आप खाना चाहो। और 7 गौ माता को दे दो या किसी को दान कर दो, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने पहले गुड़ और चीनी घोर दी है, उसमें थोड़ी सी गरी रख डाल दिया मैंने इसके वजह से पूड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। किसी मीठी चीज़ से खा सकते हैं आप, चाहो तो खीर बना लो या दूध या दही से किसी से खा लो। मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया है, तब तो थोड़ा और दूसरा काम कर लेती हूँ जब तक हमारा आटा एकदम बन के तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा। इससे जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं मीठी, वो टाइट नहीं होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती हैं। मीठी पूड़ी के लिए आटा हमेशा थोड़ा सा गीला लगाना चाहिए, अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो पूड़ियाँ सारी टाइट हो जाती हैं और थोड़ा सा खाने में उन्हें दिक्कत भी होती है। और जब सेकती हैं तो कड़क सी हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं रहती हैं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा डो सॉफ्ट ही लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर ली है और गैस भी साफ़ कर दी है कि पूजा की कोई भी चीज़ बनाओ तो हमेशा पहले साफ़ सफाई करके उसके बाद ही बनानी चाहिए। आटा जो मैंने लगा के रख दिया था उसको 15 या 20 मिनट हो गई हैं और एकदम सॉफ्ट आटा हो गया है। अब इसकी मैं पूड़ी बना लेती हूँ। मेरे को मीठी पूड़ी बनाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बेल जाती हैं, दिक्कत नहीं होती है उन्हें बेलने में और सेकने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने 7 लोई काट ली हैं अपने लिए और 7 मैंने काट ली हैं गौ माता के लिए। हमारे यहाँ गिन के ही बनाते हैं पूड़ियों को
और जो आटा बचता है उसको अलग रख देते हैं। उसे आप घर में किसी खाने में ले सकते हैं, कोई भी खा सकता है। और जो खुद की पूड़ी बनाते हैं साथ, उनको माँ ही खाती है। आपके यहाँ क्या होता है संतान सातवीं का व्रत, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारा भी चैनल सब्सक्राइबर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। जो हम वीडियो डालते हैं वो आप सबके पास पहुंच जाएंगे। लोई काट के मैंने तैयार कर दी है। अब पूड़ी सारी मैं बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद ही सेकूँगी। सारी पूड़ी मैंने बेल के रख ली है। अब कढ़ाई में घी डाल देती हूँ, घी गर्म हो जाएगा उसके बाद ही पूड़ी सेकूँगी। मीठी पूड़ी हमेशा धीमी आंच पे ही सेकनी चाहिए। अगर ज़्यादा गैस कर दोगे तो पूड़ी टाइट हो जाएंगी और अंदर नहीं सिकेंगी। जब तक हमारी पूड़ी सेक के तैयार हो गई तब तक थोड़ा सा चिन्नामृत बना लेते हैं। चिन्नामृत भी इस पूजे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हम गड़ा बनाते हैं और हम जो चांदी का चूड़ा पहनते हैं हाथ में, वो इसी में धोते हैं हम। जब पूजा का टाइम होता है तो सुबह जल्दी खड़ा होना पड़ता है, तभी काम ख़त्म हो पाता है कि सुबह पूजा भी करनी है, काम भी करना है, टाइम तो भागता है। दही जमा के और दूध मिला के मेवा डाल के थोड़ा सा उसमें शहद डाल दो, चीनी डाल दो और गंगा जल डाल के चिन्नामृत हमारा बन के तैयार हो गया है। आज मैं पूजा अपने घर पर नहीं कर रही हूँ, बगल वाली पड़ोसी दीदी है उनके घर पे ही कर रही हूँ। उनने ही व्यवस्था करी है पूजा की। चिन्नामृत बना के थाली लगा देती हूँ। थाली हमारी तैयार हो गई है। जो हमारा चांदी का चूड़ा है जो मेरी सास ने मेरे को दिया था, वो भी मैंने रख लिया है। और हमारे यहाँ मानता है कि जो चांदी का चूड़ा होता है, पहले सास रखती है, सास के बाद सास बहू को दे देती है। एक दूसरे से ऐसी प्रथा चलती आई है। दीदी के घर पे पहुँच गई हूँ। दीदी की भाभी हैं, साथ में दीदी हैं, तो हम सब ने मिल के पूजा करी है। दीदी की भाभी ने इतना प्यारा मंदिर सजाया है कि देख के मन खुश हो गया है। उनने गणपति बप्पा भी बिठा लिए हैं। ऐसी सुंदर झांकी सी लग रही है। हम सब लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। तो जो हमारे पिछली साल के गड़े हैं वो हम सब लोगों के हाथों में बंधे रहते हैं, वो हम काट देंगे और कहीं सिरा देंगे। और जो नया गड़ा है वो हम बनाएंगे। और जो हमारी चूड़ी है चांदी की, उसे हम गंगा जल से पवित्र करके धो के, उसके बाद गंगा जल से धो के और जो धूप जलाते हैं, जो हवन करते हैं, उसकी हम 7 परिक्रमा लगा के उसे सेक के उसके बाद रख देते हैं भोले बाबा पार्वती मैया के पास में। और जो कथा सुनाते हैं उसके बाद ही हम इसे हाथ में धारण करते हैं। और कलावा का नया गड़ा बनाते हैं, उसमें 7 गठान लगाते हैं और अपने हाथ में पहन लेते हैं। हम पूरी साल पहने रहते हैं। जब नई साल आती है तब उसको छोड़ के और दूसरा नया बांधते हैं। और भाभी ने कहा है कि पूड़ी बांध के रखनी चाहिए, कि ऐसा क्या है कि इसीलिए बांध के रखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे पास रहें, हमारी गोदी में। तो भाभी जी ने हमें पूड़ी बांध के दी हैं और गोदी में दे दी हैं कि इसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे पास रहें, हमें कभी भूलें ना। भोले बाबा पार्वती मैया से प्रार्थना करी, हे भगवान, हे भोले बाबा, हर किसी के बच्चों की ऐसी रक्षा करना, हमेशा वो अपने माँ बाप के पास रहें। साथ में महावर भी लगाना शुरू कर दिया मैंने। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है तो महावर बहुत ज़रूरी होता है। पैरों में महावर या लालता बोलते हैं, वो ज़रूरी है लगाना। दीदी कथा पढ़ रही हैं, हम सब ने सुनी है बैठ के। उसके बाद आरती हुई है हमारी।
बोले पूजा तो ख़त्म हो गई। एक थोड़ा पूजा ख़त्म होने के बाद फ़ोटो खिंचवाया और वीडियो बनवाया। दीदी ने सबके हाथ पे कलावा बांधा 7 गठान लगा के, और मैंने दीदी के बांधा है। अभी घर की पूजा हुई है, अब बब्बा की पूजा करने के लिए जाएंगे पंडाल में, आरती भी होगी। जो कलावा बांधते हैं उसे हम काटते नहीं, इतना बड़ा बनाते हैं कि हमारे हाथ में ही आ जाए। पूजा करने के बाद घर पे आए तो घर पे जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए हाथी बनाए थे, हाथी आर्ट है पूजने के लिए, तो आके देखा है बेटी उसमें कलर भर रही है। अब कल राधे